नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बेहतरीन होंगे और ग्रुप बी की तैयारी एकदम बेहतर चल रही होगी। जिन लोगों के एग्जाम हो चुके हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और जिनका होना है, क्योंकि आधी जनवरी तक लगभग चलेंगे एग्जाम, तो बेहतरीन आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं 5 का पिटारा। हर एक वीडियो में 5 मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। और सभी लोगों को पता है 22,000 की भर्ती फिर से आ गई है। ऑल वैकेंसी डिटेल्स के नाम की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, जहां ढेर सारे वीडियो पड़े कि कौन कौन सी वैकेंसी आपकी 2025 में आई है, जिनका एग्जाम 26 में होगा और या जो 26 में आने वाली है। 22,000 की वैकेंसी फिर आ चुकी। तो रेलवे ग्रुप डी की जो सीरीज है ना 5 का पिटारा, ये खत्म नहीं होगी। अभी जनवरी तक तो कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद जो 26 में पेपर होने 25 वाली वैकेंसी के, उसके लिए कंटिन्यू। मैथमेटिक्स सभी लोग जानते हो, करंट अफेयर्स तो है नहीं कि बदल जाएगी, पीएम बदल गया या राष्ट्रपति बदल गया। जो आप बचपन में सीखे थे A+B का होल स्क्वायर, वही आ जाए। तो ये सीरीज स्पेशल रेलवे ग्रुप डी की है। हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे भाई 35 नंबर तक। इसके पहले 34 लेक्चर हो चुके हैं, वो जाकर आप विजिट कीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति की। एक चीज और समझ लीजिए, रेलवे के एग्जाम में भाई साहब एडवांस अर्थमेटिक दोनों भर भर के आती है। अब कुछ जैसे एसएससी जीडी हो गए, उसमें एडवांस नहीं आती है। तो कुछ एग्जाम ऐसे जिसमें एडवांस नहीं आती। यहाँ पर मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा ग्राफ है, दोनों मैथ आपको पढ़नी है। इस सीरीज की खासियत क्या है? सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से पता, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और रेलवे ग्रुप डी का हमारा टारगेट आने वाले 26 तक रहेगा। यानी ये सीरीज जैसा हमने वादा किया था 100 लेक्चर प्रोवाइड कराने का, 35 तक हम लोग आ चुके हैं। ये 100 तक करेंगे। 100 × 5 यानी 500 क्वेश्चन की बेहतरीन अर्थमेटिक और एडवांस की प्रैक्टिस हो जाएगी। फटाफट से कॉपी पे लेके बैठ जाइए। पहला क्वेश्चन देखते हैं और फटाफट से निपटाने का प्रयास करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कह रहा वाई अक्ष के समांतर। सबसे पहले आपको अक्ष समझना होगा। जैसे हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, ये होता है मेरे भाई एक्स अक्ष, और एक ऐसी लाइन खींचते हैं तो ये होता है वाई अक्ष। ठीक, ये एक्स की जो होती है पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये एक्स की जो होती है वो निगेटिव डायरेक्शन होती है। ऊपर वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे वाई की निगेटिव डायरेक्शन। ये तो आप खूब सीख कर आए होगे 6, 7, 8 में। अब पढ़ो प्रश्न, कह रहा वाई अक्ष के समांतर वाई अक्ष के पश्चिम में। अब देखो वाई अक्ष आपका ये वाला है, वाई अक्ष का पूरब ये है, वाई अक्ष का पश्चिम, यानी बात इस साइड की कर रहा है, यही तो है इसके लिए पश्चिम, है ना। कह रहा है पश्चिम में 5 इकाई की दूरी। आज आपको इधर साइड 5 इकाई चलना, 1 2 3 4 5। तो आप देखोगे यक्स वाली लाइन में चल रहे, तो यक्स का मान क्या होगा, और यक्स इधर कैसा रहता है निगेटिव, तो यक्स का मान मेरे भाई -5 हो गया। और यही आपका आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या? आपसे कह देता कि वाई अक्ष के समांतर, समांतर मतलब समझते हो, ऐसे हम लाइन खींच देते, ये वाई अक्ष के समांतर है। आपसे कह देता पूरब में चलो 5, तो ऐसे 5 लाइनें खींच दो आप, तो आ जाता आपका x बराबर 5, तो आपका x बराबर +5 सही हो जाता है। ठीक, तो बहुत ही आसान होती है निर्देशांक ज्यामिति। फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी पढ़ो, फटाफट से निपटाने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x अक्ष के सापेक्ष। अब देखो x अक्ष के सापेक्ष कह रहा है, पहले तो आप ऐसे x बनाओगे, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ठीक, ये y डैश। डैश का मतलब ये निगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पर डैश कर दो। कह रहा है x अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7,8 का परावर्तित प्रतिबिंब। अब देखो बिंदु आपको जो दिया गया, देखो दिमाग लगाना है, बहुत ही आसान है। 7,8 आप देख रहे हो, पहले वाले को हम भुज बोलते हैं जिसको x का मान होता है, और दूसरा वाला y, इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। अगर हम लोग हिंदी में बोलना चाहे तो भुज और कोटि होते हैं। गौर से देखो दोनों प्लस है। आप सभी लोगों को पता है पहला चतुर्थांश दोनों प्लस होता है, इधर होता है माइनस प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, फिर हो जाता है प्लस माइनस। यही तो रूल चलता है। यानी यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर x माइनस हो जाता है, y पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर दोनों माइनस हो जाते हैं, और चौथे में x प्लस का रहता है, y माइनस का हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आगे की कहानी समझो। अब कह रहा है x अक्ष के सापेक्ष 7, 8, यानी 7, 8 जो बिंदु होगा आपका प्रथम में तो होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये आपका थर्ड होता है, ये आपका फोर्थ होता है। ठीक, तो अब वो कह रहा है कि इसका परावर्तित प्रतिबिंब। अब देखो इसका परावर्तित प्रतिबिंब यानी ऐसे टकरा कर ऐसे आएगा। परावर्तन नहीं सीखे हो क्या? साइंस में आप अच्छी तरीके से सीखोगे। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मेरे भाई मतलब होता है कि कोई भी चीज कहीं से टकरा कर वापस आ जाए। जैसे साइंस में हमने पढ़ा होगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 10 में 12 में हर जगह सीखा होगा आपने। ठीक, अब परावर्तन के 2 नियम होते हैं, बाकी वो साइंस का मैटर आपको पता है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये सब साइंस के टॉपिक है। फिलहाल में यहाँ पर उसने कहा है परावर्तित किरण तो ऐसे आएगी, ऐसे टकरा कर जाएगी। तो जब टकराओगे भाई साहब, तो यहाँ से टकरा कर ऐसे आओगे तो किस में आ गए आप? चौथे में। चौथे में x कैसा होता है?
पॉजिटिव, y कैसा होता है निगेटिव, तो x आपको रखना है पॉजिटिव, y कैसा होता है निगेटिव, तो 7 कामा -8 कहीं आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, लग हल्का रहा है भाई साहब, मैथ को हल्के मत लीजिए। फिर से समझो कितना घुमावदार क्वेश्चन है, कह रहा है x अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7 कामा 8, तो देखा हमने दोनों प्लस के पहले में होंगे। फिर कह रहे कब परावर्तित प्रतिबिंब, याद कीजिए परावर्तित मतलब भाई साहब टकरा के आप चौथे में आ जाओगे, चौथे में x कैसा होता है प्लस का, y कैसा होता है माइनस का, अगर x प्लस का है तो x वाला प्लस का रखो, y माइनस का तो y वाला माइनस का, तो वही बिंदु में 7 कामा -8, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से पढ़ो और निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक सरल रेखा kx -3y बराबर 6, समझो एक सरल रेखा है kx -3y बराबर 6, ठीक। फिर कह रहा है बिंदु, बिंदु क्या दिए गए हैं 3 कामा 2, बिंदु से होकर गुजरती तो k का मान, देखो जब भी कोई बिंदु से होकर गुजरे तो वही आपके x y के मान होते हैं, रख दो k का मान, तो देखो k इंटू x का मान कितना है 3 रख दो, -3 इंटू y का मान कितना है 2 रख दो, इक्वल क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 के -3 का गुणा 2 में करोगे 6 इक्वल 6, माइनस का 6 उधर लेके जाओ, तो 3 के इक्वल क्या हो जाएगा 6 + 6, यानी 3 के इक्वल क्या हो जाएगा 6 और 6 12, 3 से काट दोगे 3 चौको 12, तो k बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 4, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें कठिन है का कुछ नहीं, मजाक होती निर्देशांक ज्यामिति, बस आपको कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े बेहतर होने चाहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु 2 बिंदु दिए गए, देखो जब भी 2 बिंदु दिए गए ऐसे लिख लो आप 2 कामा 4 और दूसरा कह रहा है 7 कामा 9, ठीक। तो इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं और इसको मान लो x2 y2। आगे पढ़ो को जोड़ने वाली रेखा का आंतरिक रूप से अनुपात दिया गया 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है, तो देखो यहाँ पर आपको दो चीजें समझना पड़ेगा, जब अंतः विभाजन हो, ठीक है फार्मूले हैं लिख लीजिए अपने कॉपी में, और जो लोग कॉपी पे लेके नहीं बैठते हो ना ऐसे मूवी के तरीके देख रहे हो, मैथ पढ़ने में मजा तो बहुत आएगी, लेकिन आने वाले समय में जब खुद से क्वेश्चन करोगे नहीं होंगे, और यही गलती करते हो आप हमेशा, जब भी पढ़ने बैठो चाहे 5 क्वेश्चन पढ़ो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, यकीन मानो मैथ में बहुत ही बेहतर हो जाओ। क्लियर, अब समझो यहाँ पर अंतः विभाजन का फार्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 नीचे m1 प्लस m2, ये x का मान होता है, y का क्या करोगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक। अगर आपसे कह दे बाह्य विभाजन, ठीक हो सकता है एग्जाम में आ जाए आपका, जब बाह्य विभाजन का है क्वेश्चन, ठीक, तो बाह्य विभाजन का तो x बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1, बस बीच में माइनस कर देना है, ठीक, m1 माइनस m2, और y बराबर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर m1 y2 माइनस m2 y1 और नीचे m1 माइनस m2। तो पहले तो आप ये फार्मूले फटाफट से अपनी कॉपी में लिखिए वीडियो को रोककर, और या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे आंतरिक रूप से कह रहा है, आंतरिक का मतलब अंतः विभाजन, अंतः विभाजन में कैसा लगता है प्लस का, तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो समझो ये भाई साहब होते हैं आपके m1 m2, ये x1 y1 x2 y2 होते हैं, बस हल करो यहाँ पर छोटा छोटा निपटाते हैं। तो x बराबर m1 का मान 1 है, m1 के साथ x2 का मान 7 है, प्लस का चिन्ह लगाओ, m2 का मान 2 है, और x1 का मान भाई साहब कितना आ जाएगा 2, नीचे दोनों जोड़ना 2 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर 7 1 7 2 2 4 7 4 11 11/3। अब देखो यहाँ पर पूरा हल नहीं किया जाता, 11/3 आया, पहला बिंदु 11/3 होगा, आप देखो 11/3 यहाँ पर नहीं है, पहली जगह पे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं बात समझ में आए भाई, x का मान 11/3, भुज और कोटि में भुज पहले लिखा जाता, तो x का मान 11/3, एक ही ऑप्शन तो है पहले 11/3, दूसरा हल करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कम समय में बेहतरीन काम करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11/3, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। दूसरी कहानी समझो आगे की मेरे भाई, अगर आपको y निकालना है तो सेम यहाँ पर y रखोगे तो कंफर्म है कि y का मान 17/3 आएगा। जिसको ट्रस्ट नहीं निकाल कर चेक कर लीजिए, लेकिन जब आप घर में प्रैक्टिस करो दोनों चीजें निकालो, अंतः बाह्यता सब कुछ हल करो, एग्जाम में आपको एक सरसरी नजर आपको उस पर रखनी ऑप्शन पे। जैसे हमने देखा 11/3 देखा हमने, अगर और कहीं होता 11/3 पहली जगह पे तो और आगे हल करते, क्या जरूरत है हल करने की, समय बचाना है। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, निपटाने का प्रयास करो। कह रहा है एक बिंदु के निर्देशांक -1 का मान 9, एक बिंदु के निर्देशांक -1 का मान 9 है। कह रहा है एवं दूसरा क्या है, घेरा का मान 1, तो घेरा का मान लिख दो। कह रहा है बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से, अब देखो 3:1 के अनुपात में, फिर उसने एक वर्ड बोल दिया आंतरिक। हमने कहा मेरे भाई जब भी आंतरिक का है प्लस वाला फार्मूला। अब डायरेक्ट हल करेंगे। x बराबर क्या होता है फार्मूला, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ भी एक है, हल करो। अगर ऑप्शन डबल मैच करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। m1 का मान भाई साहब ये होते हैं m1 m2, m1 का मान 3, x2 का मान यहाँ पर लिख दो, ये x1 y1 होते हैं और ये x2 y2 होते हैं। तो m1 x2 का मान कितना हो जाएगा, घेरा, प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 1 इंटू x1 का मान कितना है, x1 का मान -1, और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का योग, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4। कैलकुलेशन फास्ट रखिए। घेरा इंटू 3 33 -1 बटे 4, ऊपर कितना बचेगा मेरे भाई, 32 में 1 कम करोगे, सॉरी 33 में 1 कम करोगे, 32 बटे 4, 4 8 32, शुरू में क्या होना चाहिए 8। x का मान क्या है 8, क्या यहाँ पर 8 है, नहीं है। क्या यहाँ पर 8 है, नहीं है। क्या यहाँ पर 8 है, नहीं, एक ही जगह पर 8, इसका मतलब दूसरा 3 आएगा। चाहो तो आप y वाला कर लो, आपके संतुष्टि के लिए कर देते हैं। यहाँ पर y बराबर m1 y2 होता है। m1 का मान 3 है, y2 का मान देखो 1 है, प्लस m2 y1, m2 का मान 1 है इंटू y1 का मान 9 है, नीचे दोनों को जोड़ोगे 4 हो जाएगा। तो y बराबर देखो 9 एकम 9, 3 एकम 3, 9 3 12, ऊपर 12 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 3। तो आपका 8 और 3 आएगा। तो दोबारा वाला हल करने की एग्जाम में जरूरत नहीं होती, हमें समय बचाना होता है। क्लियर? मजा आ रही ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मजा ना आ रही हो तो कोई बात नहीं। सुपर सोनिक स्पीड से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, टारगेट अपना कंप्लीट हो गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। 5 कैपिटल सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी जब तक 100 लेक्चर नहीं हो जाएंगे। और जब भी रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे एएनपी का हो, चाहे रेलवे ग्रुप बी का हो, रेलवे में एडवांस अर्थमेटिक दोनों आती है हर एक। तभी ये टारगेट हमने क्यों रखा है, ये 500 क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे भाई, जब भी आपका एग्जाम हो इनको आप देख लो बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत 2-3 दिन में आप निपटा सकते हो। एक दिन में टारगेट रखो 20, 5 दिन में 20-25 निपट जाएंगे। क्लियर? ज्यादातर अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतरीन हो सके। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।